हेलो दोस्तों, मैं हूं अरकान और आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल अरकान मनी माइंडसेट पे। आज हम बात करने वाले हैं कि अमीर कैसे होता जा रहा है और गरीब कैसे होता जा रहा है। क्योंकि इस टॉपिक के बारे में कोई भी जेन्युइन बात नहीं कर रहा है, कोई भी क्लैरिटी नहीं दे रहा और गरीब सिर्फ दिन रात मेहनत कर रहा है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी वो गरीब ही रहता है ज़िंदगी भर, कभी इस गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या सीखने की ज़रूरत है जिससे एक गरीब इंसान अपनी गरीबी के चैन को तोड़ के बाहर आ सके और वो भी एक रिच लाइफ जी सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आज मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी बात करने वाला हूँ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ नौकर बनना सिखाता है और आप यहाँ पे एजुकेटेड होकर के सिर्फ नौकर बन सकते हो, मालिक नहीं बन सकते, आप रिच मैन नहीं बन सकते इस एजुकेशन सिस्टम से। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज में भी नहीं सिखाया जाता है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। इनफैक्ट हमारे टीचर्स को भी नहीं पता होता है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। क्या तरीके हैं जो अमीर हमसे छुपाते हैं, कभी भी गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया जाता है इस बातों को। तो आज मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्यों गरीब गरीब है और अमीर अमीर होता जा रहा है और क्या सीक्रेट है जो छुपाया जाता है गरीबों से। तो आते हैं स्क्रीन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एसेट और लाइबिलिटी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल, ये एसेट क्या है? एसेट वो है जो आपके जेब में पैसा डालता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ कैसे। और लायबिलिटी क्या है? जो आपके जेब से पैसा निकालता है। अब एग्जांपल लेते हैं, आप एक कार लेते हो, ठीक है। अगर ये आप पर्सनल यूज़ के लिए लेते हो कार, तो ये आपका लायबिलिटी बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जब आप कार लोगे तो फिर आपको ट्रैवल करना है, कहीं पे भी जाना है, इसमें फ्यूल डला रहे हो, ठीक है। तो उससे आपके जेब से पैसा जा रहा है, उसके मेंटेनेंस पे, उसके फ्यूलिंग पे। तो ये एक लायबिलिटी बन गया और इसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अगर आप लेते हो अपने ज़रूरत के सामान खरीदने के लिए, अपने शौक़ पूरा करने के लिए, तो वो भी लायबिलिटी है। इनफैक्ट आपका घर भी जो है वो संपत्ति नहीं है, दायित्व है, ठीक है। मतलब लायबिलिटी है, क्योंकि ये घर आपको कुछ भी रिटर्न में दे नहीं रहा है, सिर्फ ले रहा है आपसे। क्या ले रहा है? मेंटेनेंस चार्ज ले रहा है, ठीक है। अब इसी को आप एसेट में बदल सकते हो। वो कैसे बदल सकते हो? ये कार आपने लिया है, ठीक है। अगर इसी कार को आप रेंट पे लगा देते हो तो ये आपका एसेट बन जाएगा। और इसको आप पर्सनल यूज़ कर रहे हो तो लायबिलिटी है, लेकिन रेंट पे लगा दोगे तो एसेट बन जाएगा। वैसे ही आपका घर है, ठीक है। आप घर लेते हो, खुद रहते हो, वो लायबिलिटी मानी जाएगी। लेकिन आप उसको अगर रेंट पे लगाते हो तो वहाँ से आपका कैश फ्लो आ रहा है, ठीक है। समझ रहे हो बात को कि अब आपका जो घर है वो आपको पैसा दे रहा है। ये बात आपको क्लियर समझना होगा कि आप जब तक जॉब करोगे, आपको मंथली सैलरी मिल रही है, राइट। उस सैलरी से आपके बिल्स पे हो रहे हैं। अब जो बिल है वो दीर्घकालीन है, ठीक है। दीर्घकालीन प्रॉब्लम है, समस्या है, जो भी है। और आपका जो नौकरी है वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। मतलब जो आपके बिल्स हैं वो तो आप जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक आपको बिल पे करना ही है, राशन आपको लेना ही है, ठीक है। डेली नीड्स के सामान लेने ही, सब कुछ लेना ही है। लेकिन आपके पास सॉल्यूशन क्या है उसके बदले में? एक जॉब, और वो भी नापसंद जॉब, जिसको आप पसंद नहीं करते हो फिर भी आप जॉब करते हो, ठीक है। आप जब तक जॉब करोगे आपकी सैलरी आएगी। आप अगर जॉब करना छोड़ दोगे आपकी सैलरी आनी बंद हो जाएगी। तो एसेट कैसे आपको फ्री करता है? एसेट मतलब ये है कि अगर आप एसेट बनाते हो तो पैसा आपके लिए काम करता है फिर, ठीक है। और आप पैसे से काम करवाना सीखते हो। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है मेरी बातें, लेकिन मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप पैसे से खुद के लिए काम कैसे करवा सकते हैं। जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आप पैसों के लिए काम कर रहे हो, राइट। लेकिन पैसा आपके लिए काम कैसे करेगा? तो पैसा आपके लिए काम तभी करेगा जब आप एसेट बनाओगे। और सिंपल शब्द में मैं अगर समझाऊं तो एसेट आप वो बनाओगे जो बिना आपको एक्टिवली मेहनत किए आपके जेब में पैसा डाल रहा है, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं, ठीक है। और आप जो जॉब कर रहे हो, एक्टिवली काम कर रहे हो और तो पैसा मिल रहा है तो उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। तो पैसिव इनकम बनाने के लिए पहले तो आपको एक्टिव इनकम बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव इनकम आएगा, आपको सेविंग करना पड़ेगा। सेविंग करने के बाद आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट भी कहाँ करोगे? सही जगह पे करोगे। एसेट बनाओगे। पहले घर नहीं बनाना है अपना, पहले एसेट बनाना है। एसेट कुछ भी हो सकता है। आप
ठीक है, प्रॉपर्टी खरीद के रेंट पे दे सकते हो, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने स्किल्स पे कर सकते हो, स्टॉक में कर सकते हो, डिविडेंड फंड में कर सकते हो आप। ऐसा हर जगह जहाँ से पैसा आपके जेब में आएगा वो एसेट है, और जो भी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो और वहाँ से आपके जेब से पैसा जाएगा तो वो लाइबिलिटी है। तो आपको अभी लाइबिलिटी नहीं बनानी। और गरीब इंसान हमेशा लाइबिलिटी के पीछे भागता है। एसेट उनके कुछ भी नहीं होते, उनके पास ना ही कोई स्टॉक्स होता है, ना ही कोई रेंटल प्रॉपर्टी होता है जहाँ से उनको प्रॉपर रेंट है। देखो एक सिंपल सा मैं आपको फंडा बताता हूँ। आपका अगर मंथली खर्च 30,000 रुपये है, ठीक है, आप एसेट बनाते हो, प्रॉपर्टी आप ले लेते हो एक, ठीक है, और उसका रेंट आ रहा है आपको, तो वो रेंट आपके बिल ऑटोमेटिक पे कर देगा। क्लियर? अगर आपका एसेट आपके बिल को पे कर दे रहा है तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिला ना भाई, क्योंकि अब आपको अपने बिल पे करने के लिए काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। तो खट के मेहनत करना पड़ेगा 5 से 6-7 साल आपको शुरू में। और आपका पर्पज़ क्या होना चाहिए? सिर्फ एसेट बनाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ एसेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब गाड़ी आपने लिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आपसे सिर्फ पैसे ले रहा है, फ्यूल में ले रहा है, इंश्योरेंस में ले रहा है, मेंटेनेंस में ले रहा है, सर्विसिंग में ले रहा है, वो ले रहा है, आपको रिटर्न में कुछ दे नहीं रहा है, तो वो लाइबिलिटी है, ठीक है। वो आपको और गरीब करता जाएगा, और गरीब आदमी हमेशा लाइबिलिटी ले लेकर फंसा होता है। अब एसेट बनाने का मतलब और पैसिव इनकम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना जॉब छोड़ दो और एसेट बनाने में लग जाओ, क्योंकि एसेट बनाने के लिए आपको पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए आपको एक्टिवली काम तो करना ही पड़ेगा, जो भी आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो करो। एक्टिव इनकम आएगा, उसको आप इन्वेस्ट करो और पैसिव इनकम जनरेट करो, ठीक है। ये लंबा लॉन्ग टर्म गेम है, हर कोई नहीं खेल सकता इस गेम को। इस गेम को खेलने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप भी आ जाओ और बनाओ एसेट। बिल्कुल बता रहा हूँ मैं कि आप गरीबी की इस चैन को तोड़ दोगे एसेट अगर आपने बना लिया तो। सबसे पहले मेरा जो पर्सनल, अगर आप मुझसे सजेशन मांगो तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले अपने स्किल पे इन्वेस्ट करो, अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करो, सीखो, उसके बाद ही कुछ होगा, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और ऐसी छोटी छोटी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।